हरे कृष्णा गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लीड कोड के फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं जहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग निकालना है। ओके। तो पैलिंड्रोम मतलब तो हमें पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम हमारा 1 to 1 हो जाता है। मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों साइड से हम पढ़े तो सेम नंबर आए। ओके। जैसे 1 2 3 हम जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड से 1 2 3 पढ़ा रहा है, जबकि अगर हम राइट साइड से जा रहे हैं तो हमारा 3 to 1 पढ़ा रहा है। ओके, तो ये पिलिंड्रोन हमारा नहीं है। तो जैसे हमारा एक स्ट्रिंग दिया गया है जहाँ स्ट्रिंग में है B A B A D, तो हमारा यहाँ पे देखने से पता चल रहा है B A B हमारा पिलिंड्रोम है। ओके। जहाँ हम लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड दोनों साइड से पढ़ रहे हैं तो सेम पढ़ा रहा है। ओके। इस क्वेश्चन में एक और है ABA, तो ये भी हमारा पिलिंड्रोम है। तो करते हैं इस कोड को। तो इस कोड का अप्रोच हम यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। या तो ब्रूट फोर्स मेथड कर सकते हैं, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन में ब्रूट फोर्स हमारा लग जाता है, लेकिन वो हमें वर्ड कॉम्प्लेक्सिटी देता है, तो हम वो मेथड नहीं यूज कर रहे होंगे। हम उसके जगह यूज करेंगे टू पॉइंटर अप्रोच, जो कि हम सेंटर से एक्सपेंड करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, सेंटर से हम एक्सपेंड करेंगे तो पहला बार के लिए हमें यहाँ पे ऑड नंबर मिला हुआ है, तो सेंटर एक नंबर यहाँ पे हमारा रहेगा आई, और फिर हम उसे लेफ्ट साइड और राइट साइड एक्सपेंड करेंगे तो A B A हमारा आ रहा है, फिर हम उसको और एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। तो इसी तरह हम चेक करते रहेंगे। और जैसे यहाँ क्वेश्चन है हमारा इवन है, तो इसके लिए हम लोग को दो यूज करना होगा, एक आई और एक जे दोनों यूज करना होगा। तो ये दोनों को हम लेके चलेंगे और इससे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इंट s इज इक्वल टू 0, सॉरी, इंट स्टार्ट इज इक्वल टू 0, s पहले से स्ट्रिंग का नाम है, और इंड इज इक्वल टू 0। तो हम ये दोनों ले लिए हैं ताकि हम सब स्ट्रिंग को रिटर्न कर सकें। ये हमारा जब हम रिटर्न करवाएंगे तो स्टार्ट और इंडिंग इंडेक्स ये हमारा रहेगा। ओके। और अब हम लूप लगाते हैं फॉर इंट I is equal to 0, I is less than s dot length, और हम I को इंक्रीमेंट कर देते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ बना लेते हैं, लेंथ, और चेक करते हैं हम कि हमारा लेंथ जो भी है स्ट्रिंग का वो हमारा ऑड है या इवन है। s डॉट लेंथ, अगर हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर से हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा रिमाइंडर 0 दे रहा है। अगर 0 दे रहा है तो यानी ये हमारा इवन है। इवन है तो हम लेंथ इज इक्वल टू एक फंक्शन बना लेते हैं एक्सपेंड, जो हम मिडिल से एक्सपेंड कर रहे होंगे। तो फंक्शन बना देते हैं एक्सपेंड str, और इसमें हम लोग स्ट्रिंग डाल देते हैं, एस स्ट्रिंग डाल देते हैं। अब हम क्या डालेंगे, एक आई पॉइंटर डालेंगे जो कि मिडिल से हमारा होगा, और आई प्लस 1 एक डाल देते हैं। ओके। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा कोई जरूरी नहीं है मिडिल से चालू होगा, हम आई पॉइंटर को इटरेट हम लोग इस जगह से कर रहे हैं। तो इस जगह से पहला हमारा इटरेशन में ये लेफ्ट साइड चेक करेगा जो हमारा बी में है, तो लेफ्ट साइड चेक करेगा और राइट साइड चेक करेगा। ओके। और फिर हमारा आई पॉइंटर ए को पॉइंट करेगा, ए को पॉइंट करेगा, फिर ये इसके लेफ्ट साइड में जाएगा और राइट साइड में जाएगा, तो B A B हमारा उस जगह से वैल्यू आएगा। ओके। तो इसी तरह हमारा काम करेगा। और हम एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे लगा देते हैं। एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे हम क्या करने वाले रहेंगे, लेंथ को हम एक्सपेंड स्ट्रिंग, जहाँ पे हम एस आई और एक और आई ले रहे होंगे। ओके। और अब सबसे पहले हम जाते हैं नीचे कि अगर हमारा पहले वाला लेंथ से ज्यादा बड़ा हो गया। ओके। अगर हमारा लेंथ ग्रेटर देन इंड माइनस स्टार्ट हो रहा है। ओके। अगर हमारा लेंथ बड़ा हो रहा है तो क्या करना है हमें, स्टार्ट को आई माइनस लेंथ
-1/2। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जैसे एक आई का वैल्यू तो सेम रहेगा, चाहे हम स्टार्ट कैलकुलेट करें चाहे हम एंड कैलकुलेट करें, हमारा आई का वैल्यू सेम रहने वाला। तो हम क्या करेंगे, आई मतलब स्टार्ट और एंड निकालने के लिए, क्योंकि हमारा वो जो भी जगह पे रहेगा वो लेंथ -1 या फिर लेंथ बाय 2 के इक्वल रहेगा। ओके, मतलब उसी जगह पे रहेगा तो हम उससे माइनस कर देंगे, क्योंकि मिडिल से हम लोग दोनों साइड इटरेट कर रहे हैं, एक लेफ्ट साइड कर रहे हैं एक राइट साइड कर रहे हैं, तो एक साइड हमारा प्लस हो रहा है और एक साइड हमारा माइनस हो रहा है। तो लेंथ डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इससे हमारा ये वैल्यू हो जाएगा और हम यहाँ पे इसे रिटर्न करवा लेंगे। रिटर्न एस डॉट, I think yes, substring. Okay, start और end +1। ओके, ठीक है। तो अब हम आगे का इसका वो एक्सपेंड फंक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले प्राइवेट में हम जाते हैं, प्राइवेट इंट। ओके, ठीक है। तो प्राइवेट इंट और एक्सपेंड ये हम बना लिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वाइल कंडीशन में हम क्या कर रहे होंगे, तो बेसिकली हम हमारा जैसे यहाँ पे गया, अब हमें क्या चेक करना है, इस जगह पे हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, लेंथ का वैल्यू ले रहे होंगे। ओके, लेंथ का वैल्यू, तो लेंथ का वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे कि कितना बड़ा सबस्ट्रिंग है हमारा। ओके, तो ये लेंथ का वैल्यू हम लोग को अगर पता चल जाएगा, उसके बाद उस जगह से हम आई को कैलकुलेट करते हुए स्टार्ट और एंड निकाल रहे होंगे। तो लेंथ को हम सबसे पहले निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को सबस्ट्रिंग पता करना होगा कि कौन सबस्ट्रिंग है, यानी हमारा लेफ्ट साइड कैरेक्टर एट आई इक्वल टू कैरेक्टर एफ जे होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले हम लोग कंडीशन चेक भी करना होगा कि क्या हमारा आई लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कि कहीं आई हमारा लेफ्ट साइड में जाते जाते इंडेक्स से बाहर नहीं चल जाए, और हमारा जे लेस देन एस डॉट लेंथ है। तो अगर ये दोनों है तो हम आगे अपना चेक कर सकते हैं। क्या चेक करना है भाई, एस डॉट कैरेट आई, पहला कंडीशन हम ये चेक कर रहे होंगे कि क्या ये हमारा एस डॉट कैरेट जे हमारा इसका इक्वल है। अगर है तो भाई हमको क्या करना है, अगर हमारा ये दोनों इक्वल है तो भाई आई और जे तो हमारे यहाँ है, तो अब हम क्या करेंगे, आई को लेफ्ट साइड मूव करेंगे और जे को राइट साइड। तो बिल्कुल उसी तरह हम आई को लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं और जे को हम राइट साइड मूव कर रहे हैं। अगर हम ये पूरा कर दिए तो हमें लेंथ रिटर्न करना है। तो लेंथ हम रिटर्न कैसे कर रहे होंगे, हम जे माइनस आई। ओके, तो रिटर्न जे माइनस आई कर रहे हैं, बट हमारा जब इक्वल ले लिया वैल्यू और इसके अंदर घुस गया तो हमारा आई भी तो एक डिक्रीमेंट हो रहा है और जे भी तो एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए -1 करना होगा, जबकि अगर उस कंडीशन में यहाँ लूप में नहीं घुसता तो +1 कर रहे होते, जो कि हम लोग अक्सर करते आते हैं, क्योंकि हमारा लेंथ मतलब जो भी इंडेक्स है, हमारा इंडेक्स तो 0 से चालू होता है जबकि लेंथ हम 1 से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे हम माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक इस साइड भी कम हो गया है और एक इस साइड बढ़ गया है आगे। ठीक है, तो आई थिंक ये सारा सही वर्किंग कर जाना चाहिए और हम एक बार इसको रन कर देते हैं।
टेस्ट केस दोनों सही चल रहे हैं। सबमिट करके देखते हैं कि क्या हमारा सबमिट हो रहा है कोड। ओके, रॉन्ग आंसर। तो रॉन्ग आंसर हमारा क्या हो रहा है भाई? ए बी बी के कंडीशन में हमारा आउटपुट बी आ रहा है, जबकि बी भी आना चाहिए। ओ, ओके, लेट मी चेक। तो हाँ गाइस, मुझे ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में पूरा पूरा सही है, बट एक्चुअली इस जगह पे ये हो रहा है हमारा कि हम इस जगह पे आए और हमारा लेफ्ट पॉइंटर ए की तरफ चल गया और राइट पॉइंटर हमारा बी की तरफ चल गया। ओके, तो ये हमारा ऑड है, बट यहाँ पे हमारा केस इवन वाला चल रहा है, तो हमें ऑड और इवन दोनों को सेपरेट सेपरेट सॉल्व नहीं करना है। हम एक साथ दोनों को स्ट्रिंग कर डाल रहे होंगे और फिर हम दोनों वैल्यू को एक साथ डालते हुए हम क्या कर रहे होंगे कि मैक्स वैल्यू निकाल के हम लेंथ में चेक कर रहे होंगे। तो ये भी काफी आसान अप्रोच है, और इनफैक्ट इस क्वेश्चन से ज्यादा आसान है, वो आपका ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा। ठीक है, तो मैंने इसका थोड़ा सा हिंट लिया था, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ उसे और रन करके देखता हूँ। ओके, एक्सेप्ट हो गया। तो ये मेथड हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो रहा है हमारा। एक्चुअली हम सबसे पहले लेंथ 1 ले लिए और वही फंक्शन कॉल किए जो कि हम ऑड के लिए कर रहे थे और इवन के लिए कर रहे थे। ओके, अब हमारा जो भी सही है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब हम लेंथ नाम का बनाए और इन दोनों में से जो भी हमारा मैक्स वैल्यू आया लेंथ का, ओके, तो ऑफ कोर्स हमारा करेक्ट वाला मैक्स आएगा वैल्यू, क्योंकि रॉन्ग अगर रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारा वो लूप के अंदर फिर आगे जाएगा ही नहीं, और वो वैल्यू हमारा कम ही वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। तो किसी का वैल्यू मान लेते हैं हमारा एक आए या जीरो आए, आई डोंट नो, अभी मैं उस चीज को ध्यान से ड्राई रन करके नहीं देखा। आप ड्राई रन करके भी देख सकते हैं इस चीज को, और इस तरह से हमारा ये अच्छी तरीके से चेक कर लेगा जो भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू लेंथ का रहेगा, और उसके बाद वो इफ कंडीशन से हमारा कंपेयर कर लेगा और स्टार्ट और इंड का वैल्यू डाल देगा, और हम सबस्ट्रिंग जो है हमारा स्ट्रिंग का मेथड है, जिसमें हम स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दे के हम निकाल लेते हैं सबस्ट्रिंग। तो बहुत बहुत शुक्रिया गाइस मेरे इस वीडियो को अब तक देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।